126वां श्री गोपाल गौशाला पचम्बा का मेला इस वर्ष 20 नवंबर से शुरू होगा। मेले की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। इसी कड़ी में गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू भी मेला परिसर पहुंचे एवं पूरे मेला परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद विधायक सुदीप कुमार सोनू ने जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के साथ बैठक कर दिशा निर्देश जारी किया। बैठक में गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि पचम्बा का ये ऐतिहासिक गोपाल गौशाला मेला को इस बार और भी ऐतिहासिक बनाया जाएगा। देश भर से आ रहे लोगों को गिरिडीह का नाम जहन में याद रहे, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और इस मेला को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा जिला प्रशासन सभी व्यवस्थाओं के देख रही है, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखेगी। कहा कि साफ सफाई एवं अन्य सुविधाओं के लिए नगर निगम को निर्देश दिया गया है, साथ ही आम लोगों को स्वास्थ्य में किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए सिविल सर्जन को भी निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि पचम्बा में लगने वाले इस ऐतिहासिक मेले में 8 दिनों तक निर्बाध बिजली दी जाएगी, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। बैठक में एसडीओ विशाल दीपखल को, एसडीपीओ अनिल सिंह, उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी, नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, मेला कमेटी के सचिव ध्रुव संथालिया, गोपाल केडिया, नीलू केडिया, गुड्डू केडिया, इसके अलावे इरफान आलम, राजेश छपरिया समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। शुरू हो रहे गौशाला मेले की तैयारी के सिलसिले में गौशाला कमेटी के तमाम पदाधिकारी और सदस्यगण और हमारे जिला प्रशासन के तमाम लोगों पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने समन्वय बैठक की। किन बिंदुओं पर विशेष सजगता की आवश्यकता है, किन बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, ये गौशाला कमेटियों से समझकर और बात करके हम लोगों ने निर्धारित किया। हम लोगों ने अलग अलग सेक्टर में काम बांटे हैं कि निगम का यह काम रहेगा, गौशाला कमेटी का यह काम रहेगा, हमारे पुलिस प्रशासन के लोग किस तरीके से मेले में आने वाली भीड़ को नियंत्रित करेंगे, इन तमाम चीज़ों पर विचार हुआ है। सिविल सर्जन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मेडिकल की सुविधा के लिए एक डॉक्टर और एक एम्बुलेंस लगातार 8 दिन यहाँ पदस्थापित रहेंगे। पचम्बा फीडर जो टाउन 4 फीडर है, इसमें 8 दिनों तक इसको सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखा जाएगा और लोड शेडिंग को अवॉइड किया जाएगा। बाकी जगहों में अगर पावर मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी तो बाकी जगहों में बाकी फीडर को लोड शेड करके पावर मैनेज किया जाएगा, लेकिन इसको उससे दूर रखा जाएगा। और इस हमारे फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से भी लोग आए हुए हैं, वो यहाँ के वॉलंटियर्स को फायर एक्सटिंग्विशर चलाने की ट्रेनिंग भी देंगे। एक फायर टेंडर भी यहाँ मौजूद रहेगा कि किसी भी आपात स्थिति में आग बुझाने की त्वरित कार्रवाई की जा सके। और मुझको लगता है कि पहले की दी गई तैयारियाँ और सारे प्रशासनिक हलकों से लेकर गौशाला कमेटी की मुस्तैदी के चलते यह मेला बड़े शांतिपूर्ण और बेहतर ढंग से संपन्न होगा और आने वाले दर्शनार्थियों को, मेला घूमने वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तरीके से आपकी आबादी बढ़ रही है। है हुए जिला प्रशासन ने भी कमर कस लिया है। साफ सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था पर जिला प्रशासन की पैनी नजर है। इसी कड़ी में गिरिडीह एसपी दीपक शर्मा, एसडीओ विशाल दीपखल को समेत पूरा जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की टीम ने पचम्बा के बुढ़वा तालाब एवं सोनाहर तालाब का निरीक्षण किया, साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि छठ को देखते हुए पूरे जिले के तमाम तालाबों का निरीक्षण किया जा रहा है। कहा कि पचम्बा का बुढ़वा तालाब एवं सोनाहर तालाब काफ़ी गहरा है, जिसमें सुरक्षा की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि गहरे पानी की ओर लोग ना जाएं, इसके लिए बैरिकेडिंग लगाई जाएगी, साथ ही साथ सेवकों को भी लगाया जाएगा। कहा दोनों तालाब में गोताखोरों की व्यवस्था होगी ताकि कोई भी किसी तरह का अगर मामला सामने आए तो उससे तुरंत निपटा जाए, सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए। उन्होंने आम लोगों से अपील किया कि इस श्रद्धा के त्यौहार में लोग अमन और शांति का साथ त्यौहार मनाएं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था का भी ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन आम लोगों के साथ पूरी तरह खड़ी है और
हर तरह की सुविधाएं आम लोगों को देने की कोशिश पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन कर रही है। उन्होंने कहा पचम्बा का ये तालाब ऐतिहासिक है और इसमें गहराई इस बार बढ़ा है, इसलिए आम लोगों को सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कहा कि पुलिस एवं जिला प्रशासन आम लोगों के साथ मिलकर पूरी व्यवस्था को देख रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो। उसमें मिश्रा जी वो तालाब सामने वाला वो और डीप है। एक वहाँ रह लेंगे और एक यहाँ। जिला प्रशासन, जिला पुलिस, नगर निगम के वरीय पदाधिकारियों के साथ आज भौतिक रूप से निरीक्षण किया गया है, जिसमें बूढ़ई तालाब और उसके बगल भी एक तालाब है। उसके निरीक्षण के दौरान कुछ चीज़ें जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ज़रूरी थी, उन मापदंड को अपनाने का निर्देश उनकी जो कमेटी के जो प्रमुख लोग हैं उनको दिया गया है। साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से सुरक्षा है तो बहुत सारे जो है वो चीज़ उपलब्ध यहाँ पर कराए जाएंगे। हमारी तरफ से गोताखोर की तैनाती की गई है और सभी जो भी कमेटी के लोग हैं उनसे अनुरोध किया गया है कि वो भी अपने वॉलंटियर्स यहाँ पर सुरक्षा दें और अच्छे से ये पर्व त्यौहार संपन्न कराया जा सके। सर कुछ तालाबों में की गहराई काफ़ी अधिक देखा गया है, जो बुढ़वा तालाब है उसका भी गहराई काफ़ी है। हाँ, अभी गहराई के दृष्टिकोण से हम लोगों ने उसकी नपवाई भी की है और दरअसल ये तालाब के सौंदर्यीकरण के दौरान उसकी गहराई थोड़ी बढ़ी ज़रूर है, परंतु उसको हम लोगों ने देखा है और सुरक्षा के सभी दृष्टिकोण से उस जगह के पहले जहाँ पर सुरक्षित ढंग से लोग अपना छठ व्रती पर्व मना सकें वहाँ पे बैरिकेटिंग करने का निर्देश दिया गया है और बैरिकेटिंग नगर निगम के द्वारा कल सुबह से ही आज से ही शुरू कर दी जाएगी, जिसमें लोहे के चेन की कड़ी लगाई जा रही है और कुछ स्थानीय जो उनके कमेटी के लोग हैं उनके द्वारा भी रस्सी और बांस के जो है सारे सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं और एक सीमा तक ही लोगों को छठ व्रत करने का जो है परमिशन दिया गया है कि उससे आगे गहराई अधिक होने की वजह से वो आगे नहीं जा सकेंगे और इस वजह से कई लोग जो है उनको बिल्कुल सुरक्षित ढंग से पूजा करने में जो है सहूलियत होगी। स्थित जीडी बगड़ी अस्पताल के पास द रॉयल गार्डन नामक विवाह भवन का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद मौजूद थे। रॉयल गार्डन के संस्थापक मोहम्मद आफ्ताब आलम ने कहा कि इस विवाह भवन में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, गार्डन की विशेष व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ कई अत्याधुनिक कमरे भी हैं और बेहतर जगह, काफ़ी चौड़ा जगह, कभी खुला जगह यहाँ पर है, जिससे आम लोगों को शादी विवाह एवं अन्य समारोह करने में सहूलत होगी। उन्होंने कहा कि शहर में इस तरह का व्यवस्था पहली बार की गई है ताकि आम लोगों को शादी विवाह एवं अन्य कार्यक्रम करने में सहूलत हो। पैसा हो गई कुछ ले ये डिग्री आगे हम